अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आप सबका इंसानी नफ्सियात में। आज की वीडियो थोड़ी कड़वी है, थोड़ी हसास भी, और शायद कुछ लोगों के दिल को छू भी जाए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दर्द की जो बाहर नजर नहीं आता मगर अंदर से इंसान को तोड़ देता है। आज का मौजू है इन लोगों की नफ्सियात जिनकी अपने ही घर में कोई इज्जत नहीं होती। दोस्तों, जरा एक लम्हा रुके और सोचे, अगर एक इंसान बाहर पूरी दुनिया से इज्जत ले आए मगर अपने ही घर में उसे कोई अहमियत ना मिले तो वो अंदर से कैसा महसूस करेगा। घर जहां सुकून होना चाहिए, घर जहां इंसान को समझा जाना चाहिए, अगर वही जगह इंसान के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ का सबब बन जाए तो फिर वो कहां जाए। पहला पहलू, खामोशी की आदत। ऐसे लोग आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाते हैं। वो बोलना छोड़ देते हैं, अपनी राय देना छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि कोई सुनने वाला नहीं। उनके जुमले अधूरे रह जाते हैं और उनकी बातें दिल में ही दब जाती हैं। ये खामोशी सिर्फ आदत नहीं होती, ये एक दिफा होता है। दूसरा पहलू, खुद एतमादी का टूट जाना। जब बार बार आपको नजरअंदाज किया जाए, आपकी बात को अहमियत ना दी जाए, तो एक वक्त आता है जब आप खुद को ही कम समझने लगते हैं। आप सोचते हैं शायद मुझ में ही कोई कमी है। यही सोच इंसान की खुद एतमादी को खत्म कर देती है। तीसरा पहलू, जरूरत से ज्यादा खुश करना। ऐसे लोग अक्सर दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। वो हर वक्त ये सोचते हैं कि शायद अगर वो सबको राजी रखेंगे तो उन्हें भी इज्जत मिल जाएगी। वो हर बात पर हाँ कहते हैं, अपनी मर्जी को दबा देते हैं, लेकिन हकीकत यह है जो खुद को नहीं बचाता, दुनिया उसे नहीं बचाती। चौथा पहलू, अंदरूनी गुस्सा। बाहर से ये लोग खामोश नजर आते हैं, लेकिन अंदर से वो गुस्से से भरे होते हैं। ये गुस्सा कभी खुद पर निकलता है और कभी किसी कमजोर पर। ये एक दबी हुई आग की तरह होता है जो वक्त के साथ बढ़ती रहती है। पांचवां पहलू, मवाजना और एहसास कमतरी। घर में जब एक फर्द को नजरअंदाज किया जाए और दूसरों को अहमियत दी जाए तो उसके दिल में एक सवाल पैदा होता है, मैं क्यों नहीं। ये सवाल आहिस्ता आहिस्ता एहसास कमतरी में बदल जाता है और वो खुद को दूसरों से कम समझने लगता है। छठा पहलू, ताल्लुकात से दूरी। जब इंसान को अपने ही घर में इज्जत ना मिले तो वो बाहर के रिश्तों से भी डरने लगता है। वो लोगों पर एतमाद नहीं करता, वो नए ताल्लुकात बनाने से घबराता है, क्योंकि उसके अंदर एक खौफ होता है कहीं यहां भी मुझे नजरअंदाज ना किया जाए। सातवां पहलू, अंदरूनी टूट फूट। ये सब चीजें मिलकर इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं। वो बाहर से ठीक लगता है मगर अंदर से खाली हो चुका होता है। उसकी मुस्कुराहट भी अक्सर एक पर्दा होती है। दोस्तों, अब सबसे अहम सवाल, ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोगों को अपने ही घर में इज्जत नहीं मिलती? इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। घर का माहौल सख्त होना, किसी एक फर्द को ज्यादा अहमियत देना, गलत तरबियत या पुरानी सोच। लेकिन एक सच ये भी है, कभी कभी हम खुद भी अपनी कदर कम कर देते हैं। अब सवाल यह है, हम क्या करें? सबसे पहले अपनी कदर को पहचानें। अगर आप खुद को अहम नहीं समझेंगे तो कोई और भी आपको अहम नहीं समझेगा। दूसरा, अपनी बात रखना सीखें। खामोशी हर मसले का हल नहीं होती। तीसरा, हुदूद बनाएं। अगर कोई बार बार आपको नजरअंदाज करता है तो उसके सामने अपनी हद वाज़ेह करें। दोस्तों, याद रखें, इज्जत मांगने से नहीं मिलती बल्कि अपने रवैये से हासिल होती है। जब आप खुद को अहम समझना शुरू करते हैं तो दुनिया भी आपको अहम समझने लगती है। अब एक लम्हा रुके और खुद से पूछें, क्या मैं भी उन लोगों में शामिल हूं जिन्हें अपने ही घर में अहमियत नहीं मिलती? और अगर हां, तो क्या मैंने कभी खुद को अहम समझने की कोशिश की है? कमेंट पे जरूर बताएं। आपके ख्याल में इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है, खामोशी या खुद एतमादी? और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह इंसानी नफ्सियात और जिंदगी के मसाइल को सादा और गहरे अंदाज में समझाते रहें, तो अभी इंसानी नफ्सियात को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आखिर में बस एक बात याद रखें, दुनिया आपको वही इज्जत देती है जो आप खुद को देते हैं। अपनी कदर को पहचानें, अपनी आवाज को अहमियत दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुद को नजरअंदाज न करें, क्योंकि आपकी अहमियत आपके अपने हाथ में है।